हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। मेहर उसे अंदर ले जाती है जबकि ताई माफ़ी मांगने के लिए सुरभि के कमरे की ओर जाती है। वो सोचता है कि ताई को अंदर जाने से कैसे रोका जाए। अगर ताई अंदर चली गई तो सुरभि की योजना सामने आ जाएगी। वो फिर अंत में ताई को ठीक उसी समय पर रोकने के लिए कहता है जब वो अंदर जाने वाली होती है, ये कहते हुए कि वो नहीं कर सकती। फिर मेहर उलझन में रहती है जबकि ताई सोचती है कि वो अब तक क्या कर रही है। वो कहता है कि उसे ताई पर भरोसा नहीं है और वो उसे कभी भी उसके पास नहीं रहने देगा। मेहर टेंशन में रहती है। वो कहता है कि ताई का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और सुरभि पहले से लापरवाह है और इसलिए यह बच्चे के लिए जोखिम पैदा करेगा। वो मेहर से कहता है कि सुरभि आराम कर रही है जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और ताई को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मेहर उसकी बात मान लेती है और फिर समझाती है और ताई को अंदर ना जाने के लिए कहती है। फिर वो कहता है कि वो थका हुआ महसूस कर रहा है और वो आराम करने जा रहा है। उसके जाने के बाद ताई मेहर को इशारा करती है कि उसने उसको क्या बोला है। वो कहती है कि उसके पास ये सही मौका है कि वो जो शादी के टाइम नहीं कर पाए वो उसे अब कर सकती है क्योंकि उसे कोई परेशान भी नहीं करेगा। यहाँ पर कोई नहीं है। मेहर शर्माती है और फिर उसे उसका विचार पसंद आ जाता है। ताई उसे कहती है कि उसे पूरा उपयोग करना चाहिए और उसे प्रेरित करती है। फिर मेहर मूड में आने के लिए दारू और आइसक्रीम लेने जाती है। ताई सोचती है कि वो एक बेवकूफ़ है। फिर मेहर वापस से ताई को पसंद करने लगती है। कमरे में कार्तिक सुरभि के लिए टेंशन में रहता है और फिर कॉल करने वाला रहता है जब वो मेहर को देखता है जो कि नाइट ड्रेस में आती है शैंपेन और आइसक्रीम के साथ, और वो आश्चर्य करता है कि अब उसकी क्या योजना है। वो फिर उसे देखकर मुस्कुराती है ये बताते हुए कि वो उसका इशारा समझ चुकी है और वो सुनता है और वो चुपचाप रहता है। वो उसके पास आती है और कहती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है। वो कोशिश करना जारी रखता है और उसे दूर हटाता है जबकि वो चिपकती रहती है। तब उसे पता चलता है कि वो खुद को उससे दूर कर रहा है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो पूछती है कि ये क्यों कर रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे शक होने लगेगा कि उसकी कोई योजना है या फिर साजिश। वो टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। फिर वो टेंशन में रहता है जबकि वो सुरभि को कॉल करने के लिए अपने फ़ोन को देखता है। वो फ़ोन को ले लेती है और उसे फेंक देती है। वो टूट जाता है। वो फिर गुस्सा करता है और सोचता है कि वो सुरभि से अब कैसे बात करेगा। कार्तिक उस पर चिल्लाता है और फिर खुद को तैयार करता है जबकि वो उससे पूछती रहती है कि उसे उससे दूर क्यों जा रहा है। फिर वो बहाना बनाता है और कहता है कि उन्हें पहले एक दूसरे को जानना चाहिए, डेट पर जाना चाहिए और ये सब तरीके बताता है। लेकिन वो उससे कहती है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट है और फिर उसे बेड पर ढकेल देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। कार्तिक भगवान से उसे बचाने के लिए भीख मांगता है जबकि वो पूरी तरह से नशे में रहती है और उसे बहकाने लगती है क्योंकि वो उसके चेहरे को सहलाती है और उस पर अपनी रोमांटिक चाल चलने की कोशिश करती है और वो उसके पाने के लिए अवसर को देखती है। फिर सड़क पर सुनसान जगह सुरभि अपने ऑटो में रणवीर का पीछा करती है और उसे एक जगह अपनी कार से नीचे उतरते हुए देखती है। फिर वो एक टैक्सी में बैठ जाता है। वो भी नीचे उतरती है और उस पर ध्यान रखती है और वो भी टैक्सी में बैठ जाती है और उसका पीछा करती है। वो भी एक पुराने गोदाम में पहुंचता है। वो रणवीर को आगे बढ़ते हुए देखती है और उसका पीछा करती है लेकिन फिर वो उसकी आंखों से खो जाता है जब उसके पाँव में चोट लग जाती है। जैसे ही वो उठती है वो उसे कहीं नहीं देखती। वो उलझन में रहती है क्योंकि वो सोचती है कि वो कहाँ गया और फिर अचानक वो उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है और खुद को रणवीर के सामने देखती है और वो उसे ताना मारता है कि अगर उसने सच में ऐसा सोचा था कि वो उसे खेल रही थी जैसा कि इस समय बिल्कुल उल्टा था और सच में उसने उसे यहाँ लाने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ की ताकि वो कर सके घर से दूर हो। सुरभि टेंशन में रहती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में सोचती है वो कोई बेवकूफ़ है ताकि उनकी बेवकूफ़ी भरी योजना में खेल सके। वो कहता है कि वो उसे देखा कि वो उनकी बात सुन रही थी और इसलिए उसने ये योजना बनाई। वो कहता है कि अभी उसके यहाँ होने से मेहर कार्तिक एक साथ अकेले हैं घर में। उन्होंने जो शुरू किया उसे वो ख़त्म करेंगे। वो टेंशन में रहती है। वो उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि वो ताई की मदद से ये काम करवा रहा है।
सुरभि परेशान रहती है। रणवीर सुरभि से पूछता है कि उसकी बहन को अपने पहले पति की बाहों में होना चाहिए ताकि उसकी शादी अभी पूरी हो सके। वो टेंशन में रहती है। वो कहता है कि आज या तो उसकी बहन शांति या फिर उसका पति कार्तिक, दोनों में से कोई ना कोई अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ जाएगा। फिर वो उससे और सोचने के लिए कहता है स्पष्ट रूप से। फिर वो उसकी योजना बताता है कि कैसे उसने ये चाल चली। वो उसके 5 मिनट के नाटक की याद दिलाता है और कहता है कि वो उसे देता है 1 घंटा जिसमें वो कोई ट्रेलर नहीं दिखाएगा लेकिन पूरी तस्वीर, और या तो कार्तिक मेहर एक हो जाएंगे या फिर शांतिक और वो कहता है कि आज दोनों में से किसी एक की सुहागरात होगी। सुरभि हैरान रहती है। वो कहता है कि आज उन्हें शांति को अपना बनाने से कोई नहीं रोकेगा। फिर सुरभि टेंशन में रहती है क्योंकि वो घबराती है और वो कहता है कि अब ये चुनाव उसका है, या तो वो कार्तिक को बचाए या फिर शांति को। वो उसे ताना मारता है कि उसके पास उसकी मदद करने के लिए उसका भगवान भी नहीं है और इसलिए उसे अपना फैसला खुद लेना होगा। वो फिर खड़ी रहती है। वो उसे उसके सदमे से बाहर निकालता है और पूछता है कि उसे पाने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम है, वो सोचती है कि वो कहाँ फंस गई है और इससे कैसे निकला जाए।